जय हिंद दोस्तों। अभी हम अग्निपथ योजना है जो अग्निवीर बनाए गए हैं युवा। अब जो इलेक्शन है, पूरे भारत के अंदर इलेक्शन है जो लोकसभा की, इसके अंदर जो बीजेपी का 400 पार का नारा है, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अग्निपथ योजना है या नहीं है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अब लास्ट तक देखना और कमेंट्स भी करना, क्या वीडियो के अंदर हम जो बोल रहे हैं वो सच्चाई है या नहीं। सबसे पहले जो भी साथी इस चैनल से नया जुड़ा है तो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपसी वार्तालाप भी कर सकें कमेंट्स के ज़रिए, फ़ोन के ज़रिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारा भी हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके सामने अच्छी अच्छी चीज़ें हैं युवा साथियों के लिए लाते रहेंगे। अभी जो मोदी सरकार के अंदर मंत्री है या कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं या हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, किसी के भी मुंह से कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, किसी के भी मुंह से अग्निपथ योजना का जिक्र नहीं होगा। जिस प्रकार से हमारी जो मोदी सरकार है, उन्होंने जितनी भी योजना बनाई हैं, जो मोदी गारंटी वाली योजना है, उनका फुल जोर शोर से उनका प्रचार होगा, लेकिन अग्निपथ योजना का जिक्र नहीं होगा। आप ये चीज नोटिस कर सकते हैं। और दूसरा है कि जो राज्यों के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं अब से पहले 2019 के बाद में जितने भी राज्यों के अंदर इलेक्शन हुए हैं, उन राज्यों के अंदर जैसे इस अग्निपथ योजना का कोई असर नहीं पड़ा, ये हकीकत है। लेकिन लोगों के दिमाग में एक चीज स्पष्ट थी कि ये जो स्कीम है ये सेंटर की है, ना कि किसी राज्य की है। तो राज्यों के अंदर तो इस स्कीम का कोई असर पड़ना भी नहीं था। देखो, हमारे देश के अंदर राजनीति इस प्रकार की है, सेंटर के अंदर वोट किसी की देते हैं, राज्य के अंदर किसी की देते हैं। आप एक दिल्ली को ही उठा के देख लो, दिल्ली के अंदर 70 में से 62 सीट आप सरकार ने, आपने, आप पार्टी की पूरी 62 सीट थी, वहां पर 8 सीट शायद भाजपा की थी। दूसरा, उसके बाद के अंदर, उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे 2019 में, उसके बाद हुए थे वो इलेक्शन, और 2019 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे सेंटर के लोकसभा के, उसके अंदर 7 की 7 सीट बीजेपी की थी उसके अंदर, यानी कि आपकी एक भी सीट उसमें नहीं आई। तो मतलब हमारे देश की जो राजनीति है, राज्य में लोग बाग किसी को देखते हैं और सेंटर में किसी को देखते हैं। अब जो ये अग्निपथ योजना है, ये अभी मोदी सरकार की गले की फांस बन रही है। मैं मोदी सरकार ही बोलूंगा, क्योंकि भारत सरकार तो लगभग खत्म ही हो गई है। भारत सरकार का तो कहीं जिक्र ही नहीं होता। अभी जो भी जिक्र होता है वो मोदी सरकार का होता है। गारंटी है तो मोदी सरकार की, भारत सरकार की कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद के अंदर कोई नेता है या कोई मुख्यमंत्री है, भाजपा सरकार का मुख्यमंत्री है, भाजपा का है, तो वो भी अपना जो काम है राज्य में किया है, तो वो भी उसके अंदर भी मोदी का ही मार्गदर्शन बताते हुए उसी प्रकार से बताते हैं, यानी कि अपना कुछ नहीं है उसमें। लोग बाग ये भी देख रहे हैं कि जो तानाशाही 60 और 70 साल के अंदर, यानी 60 साल के अंदर देखने को मिली, वो अभी लोग बाग ये इस चीज को कर रहे हैं कि भाई ये तानाशाही यहां पर 10 साल के अंदर कोई देखने की मिल रही है। ये लोग बागों का लोग जो हमारे जो गांव के हैं, जो भी हैं हमसे जो मिलते जुलते हैं, उनकी जो सोच है वो बता रहा हूं मैं आपको। जो 400 पार का नारा दे रखा है, इसके अंदर बड़ी बाधाएं हैं। इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। अभी जो युवा हैं वो काफी नाराज हैं इस चीज से।
युवाओं के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास जो आर्मी की वर्दी पहनने के जो तरीके थे, जो रूल रेगुलेशन थे, जो सिस्टम था, वो बहुत दूर तक था। सबसे पहले 17.5 से और 21 तक जीडी की भर्ती देखते थे बच्चे, और वो अपनी फुल तैयारी करते थे। 2-2 साल 3-3 साल लगे रहते थे। जीडी के अंदर बाई चांस काम नहीं बना तो वो बच्चा देखने से भर्ती नहीं देखने से रुकता था, वो फिर ट्रेडमैन के अंदर और क्लर्क के अंदर 23 साल जो उम्र थी वहां तक भर्ती देखता था। ये हकीकत है, आप इसको वो मत मानना। दूसरा, जब वो क्लर्क और ट्रेडमैन और टेक्निकल के अंदर भी भर्ती नहीं होता था तो भी उसको सब्र नहीं रहता था, फिर वो अपनी तैयारी टीए की करता था। अगर मैं पहनूंगा तो वर्दी पहनूंगा, और वो टीए के लिए भी लड़ने के लिए वहां तक भी जाने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे को वर्दी चाहिए इंडियन आर्मी की, चाहे कैसे भी हो। वो ऑप्शन सब खत्म कर दिए, एक झटके से खत्म कर दिए। 17.5 से 21 के अंदर चाहे कुछ भी देख लो, चाहे जीडी देख लो, चाहे क्लर्क, चाहे टेक्निकल, और टीए का तो नामो निशान ही खत्म हो रहा है। कोई जिक्र ही नहीं है 5 साल से, 4-5 साल हो गए, अभी कोई जिक्र ही नहीं है कि भाई टीए की भर्ती आएगी या नहीं आएगी, होगी या नहीं होगी, या खत्म ही कर दी गई है। किसी प्रकार का कोई हवाला नहीं है, जो कि देश के बच्चों को इसके बारे में बेरा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि होगी या नहीं होगी। अभी भी बच्चे ऐसे हैं जो टीए की तैयारी में लगे हुए हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने भी साल लग जाएं, मैं टीए की भर्ती देखना चाहता हूं, मैं टीए के अंदर जाना चाहता हूं, मैं इंडियन आर्मी की वर्दी पहनना चाहता हूं, और इस अग्निवीर से तो टीए अच्छी है। ये चीजें हैं, और आज के दिन युवा जितना परेशान है, मेरे हिसाब से कोई परेशान नहीं है। युवाओं को ऐसे दर दर की ठोकरें खिला दी गई, पूछो मत। युवा इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था कि जहां पर आप 6 महीने में तैयारी कराओगे ना जिस अग्निवीर की, उतना तैयार होकर तो यहीं से जाता था। और ये हकीकत है जो कि आपने युवाओं के सपनों पर बिल्कुल पानी फेर दिया। और ये सबसे बड़ा रोड़ा मोदी सरकार के लिए अग्निपथ योजना लेके आएगी, क्योंकि विपक्ष ने इसके लिए बोल दिया है कि अगर हम सत्ता में आए तो अग्निपथ योजना को खत्म करेंगे, और जिस प्रकार से पहले भर्ती होती थी उसी प्रकार से करेंगे। दूसरा, इसके ऊपर मोदी सरकार बिल्कुल भी नहीं बोलेगी, अग्निपथ योजना के ऊपर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं करेगी, लेकिन आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सीडीएस जी हैं या आर्मी कमांडर हैं, उनसे ज़रूर इस बारे में कहलवाया जाएगा कि अग्निपथ योजना अच्छी है। अग्निवीर भी खुश हैं, कमांडर भी खुश हैं, कोई ऑफिसर भी इससे वो नहीं है कि भी खुश ना हो, सभी खुश हैं। तो ये चीज़ें वहाँ से बुलवाई जाएंगी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, अभी अगर मैंने जो बातें बोली हैं वो अगर सही हैं तो आप कमेंट सही करना, अगर मैंने गलत बोली है तो उसके ऊपर राय ज़रूर देना कि भैया आपने ये चीज़ गलत बोली है, ताकि हम आगे से जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम अपने जो आपकी भावनाएं हैं उसके हिसाब से भी हम वीडियो बना सकते हैं। बाकी जो मैंने देखा है, गाँव के अंदर माहौल देखा है, आते हैं जाते हैं सब देखते हैं सुनते भी हैं, मैंने उसके हिसाब से बोल दिया है। बाकी हम बच्चों से भी मिलते हैं, वो भी इस चीज़ से खुश बिल्कुल भी नहीं है। बाकी मैंने इतना ही बताना था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद, जय भारत।